अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा ऑन पेज एसईओ का 14 लेक्चर है। कल हम यहाँ से ख़त्म किया था कि आपको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया था कि आपने ऑन पेज कैसे सेट करनी है। आपको चीज़ों का को आइडिया हो गया होगा कि ब्लॉग जब राइट करना है वो कैसे करना है। आज हम करेंगे कि हम एक ब्लॉग राइट करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, उसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। फिर उसके बाद ऑन पेज के एक आधा लेक्चर और होगा, फिर उसके बाद हम ऑफ पेज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप हम ना कोई ब्लॉग राइट करते हैं, उस ब्लॉग को फिर हम पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे, फिर उसकी ऑन पेज भी सारी करेंगे, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया, आप बस साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे ये ना हो कि बस लेक्चर देख लिया प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट अभी तक नीच फाइनल नहीं की, अपनी नीच को फाइनल करें, अपने कीवर्ड निकालें, अपने कीवर्ड के रिलेटेड ब्लॉग राइट करें और उनको अपने पास रखें ताकि जब आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेंगे पूरी तो उसके फ़ौरन बाद आपको आइडिया होगा कि आपने अपने अपने आपके पास ब्लॉग पड़े हुए हैं, अब आप इनको डाल सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ताकि आपको पता है कि 15-25 आई थिंक 45 ब्लॉग अप्रूवल के वक्त ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी डाल सकते हैं उस पर, ठीक है ना। 45 ब्लॉग से अबव। तो चलें अभी हम ना एक ना ब्लॉग राइट करवाते हैं चैट जीपीटी से, उसको स्क्रीन राइटर से रीराइट करेंगे, फिर उसको ऑन पेज करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको चैट जीपीटी पे आते हैं, ठीक है ना। हम ना ब्लॉग लिखवाते हैं इस पर राइट राइट अ ब्लॉग ऑन हाउ टू गेट जॉब इन यूएसए, ठीक है। तो इस पर आप ब्लॉग लिखा आ जाएगा। अभी ये आपके सामने सारा ओवरऑल ब्लॉग आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कि कितना ब्लॉग आया। वर्ड टोटल 604 वर्ड का, ठीक है ना। अभी इसके देखिए ये ब्लॉग पूरा आ गया, बट इसका टाइटल देखें, नेविगेशन द पाथ टू लीडिंग अ जॉब इन यूएसए, ठीक है। इतना इतना टाइटल ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसको करेंगे रीराइट। इसको हम उठाते हैं इधर से, एक मिनट, ये हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने टूल्स एंड अकाउंट पे। ये स्क्रीन राइटर खुल गया। अब इस पर हम ब्लॉग पेस्ट करेंगे, इसको हम रीराइट करके फिर अपनी वेबसाइट पे डालेंगे इसको प्रॉपर सेट करके। ये ब्लॉग इसको कर दिया हमने, नेक्स्ट स्टेप कर दिया। अभी ये कुछ स्टूडेंट को आई थिंक आइडिया नहीं था कि ब्लॉग कैसे इसको रीराइट करना है। ये भी उनके लिए भी है ताकि उनको आइडिया हो जाए कि ब्लॉग कैसे राइट करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो अभी हम इंशाल्लाह एक ये एसईओ के बाद हम एक लेक्चर रखेंगे कि एक मॉड्यूल और रखेंगे आपको, जिसमें हम बताएंगे कि फाइवर पे आपने गिग वगैरह कैसे बनानी है, फेसबुक पे कैसे पेज बनाना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है ना। वहाँ पे अपनी सेल कैसे करनी है। अभी इसको यूनिकनेस 1 पॉसिबल वर्जन इसका भी पड़ा, इसको हम रीराइट करते हैं। ये तकरीबन अभी 2 मिनट मांग रहा है रीराइट करने के लिए। 2 मिनट बाद देखते हैं इसको रीराइट होता है कि नहीं। ये हमारा ब्लॉग अब रीराइट हो गया। इसको हम देखते हैं, इसको फाइनल, अब इसको दोबारा रीराइट नहीं करना, अपने 1 क्लिक रीराइट पे नहीं करना। अब इसको फाइनल स्टेप करना है हमने, ठीक है ना। ये फाइनलाइज हो जाएगा आपका आर्टिकल सारा। तो अभी इसको हम यहाँ से उठाएंगे इसको, और अभी देखें जनरेट यूनिक आर्टिकल पे क्लिक करेंगे ना जब, तो इसका ये नीचे से सब कुछ सेट होके आ जाएगा। अब इसको आपने विजुअल में ऐसे करना है और एचटीएमएल में आपने करना है। इसको एचटीएमएल में करेंगे ना, जैसे वो हेडिंग वगैरह बनी थी ना वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम इसकी अभी ना चेक भी कर लेते हैं कि ज़ीरो चैट जीपीटी से इसका क्या स्कोर आ रहा है। ये ज़ीरो चैट जीपीटी पे हम आ गए। इसको हम इधर ना पेस्ट करते हैं, आर्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। ये देखें, यह जो टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटर्न, इसमें से एआई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ज़ीरो बिल्कुल, ये आपका ह्यूमनराइज हो गया आर्टिकल, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हमने कॉपी तो किया हुआ, हम इसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करना है हमने। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऐड न्यू पे जाएंगे। ये तो अभी आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करेंगे ना उसके बाद आप लोगों को इन चीज़ों का भी बताऊँगा,
ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो हमने अपने ब्लॉग का आर्टिकल टाइटल लिखा हुआ था ना, वो टाइटल हमने पिक करना है। वो टाइटल हमने लिखवाया था चैट जीपीटी से, ठीक है ना। तो वो टाइटल था ये द नेविगेशन द पाथ। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस टाइटल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इधर अपना आर्टिकल पब्लिश कर जो कॉपी किया था, रीटाइट किया था, उसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखें, अभी वो कह रहा है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है ना वो ओके है, गुड नहीं है, ठीक है ना। अभी हम इसको गुड भी करेंगे। बट देखें अभी वो देखिए एसईओ टाइटल को कह रहा है कि आपका एसईओ टाइटल बहुत लंबा है। अभी इस पर हम आते हैं, अभी थोड़ा सा पहले इसकी रीडेबिलिटी सेट कर लें। सब हेडिंग, ये देखिए वो कह रहा है कि यू आर नॉट यूजिंग सब हेडिंग इन फर्स्ट रेदर लॉन्ग। आपको अब हमने सब हेडिंग यूज़ नहीं की अपने आर्टिकल में, ठीक है ना। अब हम अपनी सब हेडिंग यूज़ करेंगे, तो दैन इसको हम सेट करते हैं। इसको हम कर देंगे आप लोग देख रहे होंगे कि इसको मैं ब्लॉग की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ आपको मैंने कल भी बताया था कि ब्लॉग में सब हेडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप लोगों ने हेडिंग वगैरह नहीं सेट की होगी ना, तो वो आपको एसईओ के पर्सपेक्टिव से आपको आपके ब्लॉग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर देगा। अभी हम इसकी कर रहे हैं, इसकी रीडेबिलिटी पे काम, ठीक है ना। तो इसको हम अभी सेट करते हैं, 1 मिनट, इसको मैं सेट कर लूँ इसको। ये रीडेबिलिटी सारी, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता होता है, पर इसको सेट करना लाजमी है। इसके बगैर आप लोग अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक आपका कंटेंट विजुअलाइज नहीं होगा, एक दिखने में अच्छा ऑसम नहीं होगा, तब तक आप लोग उसको कैसे लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं वैसे ही, उन्होंने कुछ लोग ऐसे ही आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसके बाद उसको वेट करते हैं कि भाई हमारा आर्टिकल पब्लिश तो हो गया बट इस पर ट्रैफिक नहीं आ रही। ये चीज़ें करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब आप लोग वेबसाइट अपनी क्रिएट करेंगे ना, तो आप लोग को इंटरेस्ट भी पैदा होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट की होगी, ठीक है ना। तो अभी जब कुछ लोग अभी वर्ड की फाइल पे भी करते हैं ना, वो भी जब किसी क्लाइंट को भी देना होता है, तो उसमें भी हेडिंग, सब हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग सब कुछ लिख के देना होता है, ठीक है ना। कंटेंट राइटिंग की भी फील्ड बहुत वसी फील्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। बट अभी तो आजकल तो कुछ स्कैमर चल रहे हैं, वो आप लोग बता रहे थे कि वो आते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना ही उस पर आप लोग भाई इतने सी एक बुक आउटलेट लिखने का कौन $3500 देता है, ठीक है ना, कोई भी नहीं देता। तो होता है कोई $1000, $100, $200 का क्लाइंट हो, वो चीज़ मानने में आती है। कोई 3500 $4000 वो आपको कहते हैं कि $100 हमें सेंड करें, फिर हम आपकी पेमेंट रिलीज़ करेंगे। उनको कहें कि भाई पेमेंट आपने रिलीज़ करनी है, आप उसमें से रखना हमारे, तो बाकी हमें रिलीज़ कर दें, ठीक है ना। अब आप ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, जो मैं हेडिंग वगैरह सब सेट कर रहा हूँ ना। अब आप लोग भी जो ब्लॉग लिखें उसमें हेडिंग वगैरह सब सेट करके फिर उसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग अपनी वेबसाइट बना लेंगे, फिर आपको इन चीज़ों पर टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ब्लॉग पब्लिश किया और उसको ओके किया और उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। अभी हम इसकी रीडेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इस कीवर्ड, इस ब्लॉग के रिलेटेड हम कीवर्ड भी निकालेंगे, ताकि ऐसे थोड़ी हम किसी कीवर्ड पे काम कर देंगे, इस ब्लॉग के रिलेटेड कीवर्ड भी निकालेंगे, ठीक है ना। ताकि जिधर हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड, फोकस कीवर्ड भी लगाना लाजमी है। आपको कल भी बताया था कि फोकस कीवर्ड बहुत लाजमी है। अभी ये देखें इसकी रीडेबिलिटी गुड हो गई है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें, ताकि एक ब्लॉग की शक्ल वाज़ह हो जाए। ठीक है ना। आप देखें इसकी रीडेबिलिटी गुड हो गई है, ट्रांजिशन वर्ड होते हैं इनका कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। अब हम इसको एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि एसईओ कैसे ही करनी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें से जो फोकस कीवर्ड है ना वो कौन सा है। इसको देख लेते हैं, जॉब्स इन यूएसए, ठीक है ना। इसके रिलेटेड मैंने कीवर्ड निकाला हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके कीवर्ड जॉब इन यूएसए। अब हम इस कीवर्ड को लेके चलते हैं, इस पर देखें सर्चिज़ भी हैं, ठीक है। 90 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, बट कोई नहीं मसला, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने इतनी कीवर्ड वाला नहीं उठाना,
ठीक है ना। मैं तो इसकी एसईओ वगैरह भी करूँगा, ठीक है ना। आप लोगों ने कोई जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको बताई थी, जिसकी काम हो आपने वो उठानी है। आप लोगों ने अपनी एक्सेल की फाइल में कीवर्ड रखना है ताकि आप लोगों के पास कीवर्ड हो, ठीक है ना। अब हमने इसको कीवर्ड को उठाना है, ये फोकस कीवर्ड पे पेस्ट कर देना है इस कीवर्ड को। आपने अपना जो कीवर्ड उठाना है, ठीक है ना। अब हम नीचे पढ़ेंगे, हम इसकी अब मेटा डिस्क्रिप्शन पहले राइट करवा लें, ठीक है ना। वो हम चैट जीपीटी पे आते हैं फिर से। इधर से हम लिखेंगे राइट अ मेटा ट्वेंटी वर्ड की लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखें ये इसका कीवर्ड, इसकी उसने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दिया हमें। अब हम इसको उठाएंगे, इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गुड है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, बट इसको देखते हैं कि अभी इसमें हमारा कीवर्ड है कि नहीं है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल नोट प्रोवाइडिंग की फ्रेज योर पेयर इन द एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन एस्पेशली बट नोट की। इसमें देखिए हमारा कीवर्ड इसमें नहीं है। मैं इसमें डिस्कवर जॉब्स इन डिस्कवर जॉब्स हो, हम अपना कीवर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने कीवर्ड। पढ़ के करना है, ऐसे नहीं कर देना आपने, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं कि अभी वो कह रहा है कि की फेस डेंसिटी 0 टाइम फाउंड हो रही है। हमारा कीवर्ड है ना वो हमारे ब्लॉग में 0 टाइम है, हमने वो कह रहा है कि कम से कम 3 बार आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसको अपने कीवर्ड को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ के, ताकि वो कहाँ पे इधर हम इधर करते हैं इसको कीवर्ड को। जॉब्स इन यूएसए इंक्लूडिंग मल्टीपल फैक्टर जॉब पार्ट है फॉर पेपर स्टार्टिंग प्रोफेशनल जर्नी इन द यूएसए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे लाएंगे, सेकंड पैराग्राफ में द यूएसए टास्क मार सीकिंग एम्प्लॉयमेंट सम ऑफ, ठीक है। रिसर्च में भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी, इधर हम पेश करते हैं जो द जॉब्स इन यूएसए टास्क मार्केटिंग रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इधर एक पेस्ट कर देते हैं हम जॉब्स इन यूएसए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके 3 बार हमारा कीवर्ड लग गया, ठीक है ना। नॉट ऑल वर्ड फ्रॉम द योर की जॉब इन यूएसए पेयर इन द एसईओ टाइटल। अब हमारे एसईओ टाइटल में वो कह रहा है कि अब देखिए वो कह रहा है कि एसईओ टाइटल की विड्थ है ना वो भी बड़ी है, इसको भी छोटा करना है हमने एसईओ टाइटल की विड्थ को। एसईओ टाइटल बेसिकली ये होता है, ये आपकी जो इधर शो हो रहा है ना आपकी वेबसाइट पे, ठीक है ना, ये चीज़ है, इसको हम छोटा करते हैं, इसको भी हम अट्रैक्टिव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसईओ टाइटल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कीवर्ड लगाना है जॉब्स इन यूएसए, फिर इसको हम करते हैं, ये हो गया जॉब्स इन यूएसए। उसके बाद पास टू रीडिंग, एक कंप्रेसिव गाइड, इसको भी हम यहाँ पे पेश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैपिटल वर्ड में कर देते हैं हम यू, इसको नेविगेटिंग पाथ को उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सेपरेटर और दे के साइड टाइटल भी साथ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा ये 12 बन गया इसका कीवर्ड, ठीक है ना। अब इसी को हम स्लग में लगाते हैं, इसी जो हमने अपना एसईओ टाइटल लगाया ना इसी को हम स्लग में करते हैं पेस्ट। स्लग आपको कल भी बताया था कि बेसिकली स्लग के बगैर आपका पेज यूआरएल नहीं चलता होता, ठीक है ना। अब इस पे हो गया, अब देखिए हमारे सारे क्लियर हो गए। अब हमारी रहेगी इमेज और इंटरनल लिंक। इमेज हम अब इस पे इमेज पुट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस पे करते हैं इस ब्लॉग के रिलेटेड ना हम इसको इमेज ढूंढते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल,
तो आपके लिए मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है ना। आप अपने ब्लॉग के लिहाज से कोई अच्छी सी इमेज ढूंढ के उसको लगाइएगा, ठीक है ना। इसको हमने अपने पास सेव कर लेना। ठीक हो गया। अब हम अपनी इधर वेबसाइट पे आते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये आप लोगों ने जो कैटेगरी बनाई होगी ना, आपने उस उधर लगाना है, ठीक है ना, अपना ब्लॉग। तो मैं इसको लगा देता हूँ, न्यूज़ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसके इमेज वगैरह, ये फ़ीचर इमेज है, सेट फ़ीचर इमेज। यहाँ हम अपनी फ़ीचर इमेज को लगाएंगे जो हमने आई थिंक डाउनलोड की थी, ये पड़ी है। इसका साइज़ छोटा आई थिंक, देखिए वो कह रहा है कि साइज़ छोटा है इमेज का साइज़ 200 बाई 200 होना चाहिए। इससे छोटी इमेज नहीं, वो एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताया ना, क्या टेक्निकल ये चीज़ें होती हैं, इमेज का साइज़ वगैरह सेट करना, उनके रिलेटेड चलना उनको लेके, ठीक है ना। अभी इसके रिलेटेड मैं इमेज ढूंढूँ, 1 मिनट। चलिए ये उठा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज़ इसका भी छोटा है मुझे लग रहा है। हम कोई और साइज़ की इमेज देखते हैं, इसको देखते हैं इस इमेज को। इसका भी साइज़ छोटा मुझे लग रहा है। इसका भी साइज़ नहीं ठीक। अच्छा ये देखें, ये इमेज आ गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इमेज में हमारा जो की फ्रेज़ है ना, की फोकस कीवर्ड है, वो इमेज में नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको कीवर्ड को उठाएंगे, इस इमेज में लगाएंगे कीवर्ड को। अब इसको सेट फीचर इमेज कर देंगे। अब देखें वो शो करवाएगा कि इमेज की फेस गुड। अब रह गया इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक। अब इंटरनल लिंक मैंने आपको कल भी बताया था कि वेबसाइट का लगेगा आपकी का, वो हम फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पे लगा देते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। आप लोगों ने भी लिंक वगैरह नहीं लगाने, ठीक है ना। जब आप लोग भी वेबसाइट पे ब्लॉग ऑन पेज करेंगे तब लिंक वगैरह लगाइएगा, ठीक है ना। अभी देखें इसका एसईओ भी गुड हो गई है, रीडेबिलिटी भी गुड होगी, ठीक है ना। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। हो गया पब्लिश वेबसाइट पे। अब इसको देखते हैं कि पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये देखें ये ब्लॉग है हमारा। अब इस पर हम देखेंगे कि ब्लॉग हमारा दिखाई कैसा दे रहा है, ठीक है ना। अब देखें बिल्कुल परफेक्ट ब्लॉग की शक्ल में दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ सही है। लिंक वगैरह भी लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके ये इतनी सी बस ऑन पेज है। अब जब आप लोग अपनी साइट की करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। आप लोग को ब्लॉग राइटिंग भी समझ आ गई कि ब्लॉग कैसे लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि वो ब्लॉग लिख रहे थे बट वो टेक्स्ट बुक की फॉर्म में लिख रहे थे, कि जैसे बुक राइट नहीं करते वैसे। अब आप लोगों ने इस पर ऐसे करना है कि जैसे ब्लॉग राइट करना बताया गया ऐसे ब्लॉग राइट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने पास ब्लॉग लिख के रख लेने हैं। अब इंशाल्लाह एक आधा लेक्चर और दे देंगे ऑन पेज पे, ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑफ पेज पे 2-3 लेक्चर देंगे, फिर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा ये लेक्चर की, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये कीवर्ड आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों ने कैसे कीवर्ड फाइंड करना है अपने ब्लॉग के रिलेटेड, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक नीश फाइनल नहीं की वो फाइनल नीश करें, उसके रिलेटेड फिर काम शुरू करें। और कहीं भी कोई मसला हो मुझे मैसेज कर दें। सॉरी अगर मैं किसी को लेट रिप्लाई करता हूँ या रिप्लाई नहीं करता, मुझे समझ नहीं आ रही होती, इतने तो मैसेजेस आए होते हैं तो वो आइडिया नहीं होता कि किसका मैसेज किस वक्त आया था, किसको किस वक्त रिप्लाई करना है। बट वो जब मैं रात को देखता हूँ तो कईयों को रिप्लाई कर देता हूँ, बट कई रह जाते हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करता हूँ, बट कोई रह जाए तो उसके लिए माजरत। तो चलें आप ये इस लेक्चर में प्रैक्टिस करिएगा। आपको ऑन पेज आपको बता दिया। अब इसके हम ऑफ पेज भी करेंगे इस ब्लॉग की सुबह से। एक लेक्चर और इसका ऑन पेज का देंगे, फिर उसके बाद हम ऑफ पेज पे करेंगे काम, ठीक है ना। तो सबसे समझने की जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये ब्लॉगिंग का, जब तक आप अपनी वेबसाइट पे अच्छा सा आर्टिकल नहीं लिख के डालेंगे तब तक आप उस पर कैसे काम कर सकेंगे, ठीक है ना।